कब्ज कॉन्स्टिपेशन के लिए होम्योपैथिक औषधियों के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में मैंने कौष्टिकम सहित कुल 8 होम्योपैथिक दवाओं की चर्चा किया। अब हम आगे की होम्योपैथिक दवाओं की चर्चा कर रहे हैं। तो पहली औषध है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस का रोगी फेरी फ्लेवी फ्लैटी कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, अर्थात गोरा, सुंदर, मोटा और थुलथुला होता है। अगर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के रोगी को कब्ज हो और उसका मल कठोर हो, बलगम से लिपटा हुआ हो, तो ऐसे मल की विशेषता वाले रोगी के लिए के कब्ज की दवा ग्रेफाइटिस 200 होगी। अगली औषध है प्लम्बम मेट। प्लम्बम मेट का कीनोट सिम्टम है कि इसमें पेट जो है वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरीके से ऐसा लगता है कि मानो एक रस्सी द्वारा पीठ की ओर खींचा जा रहा हो। तो अगर यह कीनोट सिम्टम किसी कब्ज के रोगी में पाया जाए तो उसकी दवा प्लम्बम मेट 200 होगी। अगली औषध है पोडोफाइलम पेल्टेटम। पोडोफाइलम के अतिसार की यह विशेषता है कि इसमें अधिक मल और मल दुर्गंधयुक्त होता है। इसके साथ ही साथ ये पिचकारी जैसा बड़े वेग से फोर्स से निकलता है और दूर जा गिरता है। अगर ऐसे मल की विशेषता वाले रोगी को एकांतर क्रम से कब्ज हो तो उसकी दवा पोडोफाइलम पेल्टेटम होगी। आप इसे 1000 रुपये सख्त में दे करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगली औषध है नेट्रमूर। नेट्रमूर का रोगी थ्रस्टी होता है। इसे अधिक नमक खाने की चाह होती है, चिड़चिड़ा होता है और हर कहीं सूखापन का लक्षण पाया जाता है। तो अगर नेट्रमूर के लक्षण हैं तो ऐसे रोगी के कब्ज के लिए उसकी दवा नेट्रमूर होगी। इसे आप 1000 सख्त में दे करके बढ़िया लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगली औषध है मैग्नीशियम मूर। मैग्नीशियम मूर की विशेषता यह है कि इसमें भेड़ की मेगनियों के तरीके से मल होता है और बाहर निकलते ही टूट टूट कर गिरने लगता है। और इसके साथ ही साथ इसकी एक और विशेषता है कि जब तक पेट पर दबाव न दिया जाए तब तक मल बाहर नहीं निकलता है, यानी एक्सटर्नल एड की ज़रूरत पड़ जाती है। अगली औषध है येलोमिना। येलोमिना की यह विशेषता है कि इसमें जो है पतला मल भी वो बिना जोर लगाए नहीं निकलता है और इसका रोगी जो है मिट्टी, अखाद्य पदार्थ, चाक, खड़िया इत्यादि खाना चाहता है। तो ऐसे रोगी के कब्ज की दवा जो है येलोमिना होगी। येलोमिना 200 दे करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगली औषध है हाइड्रेस्टिस। हाइड्रेस्टिस जो है यह मदर टिंचर और उस शक्ति में दोनों रूप में समान रूप से लाभकारी है। और अगर किसी कब्ज में केवल कब्ज ही का लक्षण हो, अन्य कोई लक्षण न हो, तो ऐसे रोगी के कब्ज की दवा हाइड्रेस्टिस होगी। अमोनियम मूर। अमोनियम मूर का कीनोट सिम्टम है कि इसमें पीठ में दोनों कंधों के बीच ठंडक अनुभव होता है। अगर रोगी का यह कीनोट सिम्टम है अमोनियम मूर का कि कंधों के बीच में ठंडक अनुभव होना और उसका मल कड़ा हो, कठोर हो, मड़ोर का दर्द हो और बड़े ही कठिनाई से निकलता हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसे रोगी की दवा अमोन मूर होगी और यहाँ 30 या 200 दे करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कालीन सोनिया। कालीन सोनिया के रोगी की यह विशेषता है, इसमें बहुत कठिन प्रकार का कब्ज होता है और रोगी जो है वो कब्ज से परेशान होता है, उसे बवासीर की शिकायत होती है, उसके पेट में अधिक गैस वायु बनती है। तो अगर ये सब लक्षण पाए जाते हैं तो वहाँ कालीन सोनिया कैनाडेंसिस 200 दे करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो कब्ज और अतिसार, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट हों, एक के बाद एक हो रहे हों, तो वहाँ टीलिया के अन्य लक्षणों के मिलने पर आप टीलिया 30 दे करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
अगली औषधि है काली मूर। काली मूर की यह विशेषता है, इसका की नोट सिम्टम है कि जीभ पर जो है सफ़ेद मोटा भूरा लेप होता है। अगर यह लेप जीभ का लक्षण काली मूर का यह की नोट सिम्टम कर किसी रोगी के कब्ज में पाया जाए तो निश्चित रूप से उसके कब्ज की दवा काली मूर होगी, और ये काली मूर 3x 6x में अधिक लाभदायक है। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।